वेलकम टू माय चैनल। डियर तलबा, हम अपने सवालात को हल करते करते मैथमेटिक्स और 8th क्लास की बात करते हैं। हम 6.7 पे पहुंच चुके हैं और यहाँ पे लिखा हुआ है फाइंड द क्यूबिक ऑफ द फॉलोइंग। तो डियर तलबा, हम एक्सरसाइज 6.7 की ये जो क्यूबिंग वाली टर्म है इसको समझने की कोशिश करते हैं। तो डियर तलबा, अगर हम इससे कुछ पहले की सफ़ों पे जाने की कोशिश करें तो ये देखें 6.6 और उसका जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है 6.3 मैनिपुलेशन ऑफ द अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। यानी कि आप कह सकते हैं कि मैनिपुलेशन का मतलब आप यहाँ पे ये ले सकते हैं कि जो अलजबरे की रकम आपको दी गई है उसको तकसीम करना, ज़र्ब करना, जमा करना, मनफी करना के हिसाब से लिखा जाना, ये इसका मतलब है मैनिपुलेशन का। मतलब कि पहले तकसीम का अमल, फिर ज़रब का अमल, फिर जमा का अमल और फिर मनफी के अमल के लिहाज से इसको लिखना। और एक बात और याद रखना, यहाँ पे आप जो भी आपको एक्सप्रेशन दी जाएगी, जो भी आपको रकम दी जाएगी, उसके अलजबरे की टर्म को हल करना भी इसको कहते हैं। उसके अलजबरे की टर्म को हल करना भी इसको कहते हैं, मैनिपुलेशन में ही आता है जी। तो अब यहाँ पे हमारे पास जो दो फार्मूले हैं, हम कर रहे हैं बेसिकली फैक्टराइजेशन। हम क्या कर रहे हैं? बेसिकली फैक्टराइजेशन कर रहे हैं। और फैक्टराइजेशन जो है वो हम फार्मूले ही की मदद से ही करते हैं। तो हमारा जो इस एक्सरसाइज में इस्तेमाल होने वाला पहला फार्मूला है वो है ए जमा बी कुल का मकाब इज इक्वल टू A3 जमा 3AB इंटू A प्लस बी। यही वाला लिखने लगा हूं मैं, ठीक है, एंड जमा B3। ठीक है जी। अब जो दूसरा फार्मूला है वो बिल्कुल इसी के साथ मिलता जुलता है। वो है A मनफी बी का मुकाब है यानी क्यूब है, और ये है A3 और मनफी 3AB इंटू A मनफी बी, ठीक है जी, एंड मनफी बी की मुकाब जी। अब एक बात आपको जहन में याद रखनी है कि ये कोई स्टैंडर्ड फॉर्म या कोई म्यारी शक्ल नहीं है इसकी। ये म्यारी शक्ल नहीं है, बल्कि अब मैं इसको म्यारी शक्ल देने लगा हूँ, ठीक है। तो सबसे पहले हमारे वाला ये जो A3 आ गया, उसके बाद इसको इससे ज़रब दे देंगे जी, जमा 3A बी, फिर जमा 3AB और फिर जमा B3। ठीक है जी। अब बिल्कुल इसी को भी इसी के साथ ज़रब दे देंगे। तो सबसे पहले आएगा जी A3 और फिर मनफी 3A²B, फिर मनफी मनफी जमा, यानी मैं इसकी बात कर रहा हूँ, ये मनफी और ये मनफी जमा 3A एंड B² एंड मनफी B3। तो डियर तलबा, ये आपके दो फार्मूले हैं जिनको आपने स्टैंडर्ड फॉर्म में भी देख लिया है। इन फार्मूलों की मदद से ही आप क्या करेंगे, 6.7 आप हल करेंगे। तो अब हम चलते हैं जी अपने उस सवाल की तरफ जो हमारे पास है 6.7 का। और उसका जो पहला सवाल है वो आपको मैंने आपकी दोशगुजार भी कर दी है और आपको भी दिखा भी देता हूँ कि उसने लिखा हुआ है फाइंड द क्यूबिक ऑफ द फॉलोइंग। फाइंड द क्यूबिक ऑफ द फॉलोइंग। तो इसके आपने क्यूब फाइंड आउट करने हैं। और मैं अपनी वीडियो शुरू करने से पहले आपको याद दिलाता चलूँ कि अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल नोटिफिकेशन को भी ज़रूर प्रेस
कर लें ताकि आने वाली हर नई वीडियो का जो नोटिफिकेशन है वो आपको मिल सके जी। ठीक है, तो चलते हैं हम अपने क्वेश्चन नंबर पहले की तरफ। क्वेश्चन नंबर पहला है जी हमारा, फाइंड द क्यूब ऑफ द फॉलोइंग। ठीक है जी, तो ये हमारा जो पहला सवाल है। अब जो है हम इसकी जो पहली यूज है वो करेंगे जी। ठीक है जी, तो पहली यूज हमारे पास क्या है जी? पहली यूज है हमारे पास x+4। अब राइटर ने आपको ये क्वेश्चन दिया है और इस क्वेश्चन के साथ आपको क्या किया है जी? उसने ये ऊपर डिमांड की है कि आपने इसका क्यूब फाइंड आउट करना है। तो आप यहाँ पे लिख सकते हैं बाय टेकिंग क्यूब। ठीक है, यानी मकाब लेने से। आप क्या लिख सकते हैं उर्दू में? मकाब लेने से जी। अब मकाब आपने किसका लेना है? इसका लेना है जी। अब विद रिस्पेक्ट ऑफ किस फार्मूले के हिसाब से लेना है वो मैंने आपको जो पहले दो इधर बताए थे। यानी यहाँ पे हमारे पास प्लस वाला फार्मूला है, तो इसको मद्देनजर रखते हुए आपने क्या करना है जी? A3 जमा 3AB इंटू A जमा B और फिर जमा B3, इस फार्मूले को मद्देनजर रखते हुए आपने ये खोलना है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे? पहली रकम का मुकाब जमा 3 ज़रब पहली रकम और ज़रब दूसरी रकम इनटू x जमा 4 एंड जमा 4 का मुकाब। अब इसको ही हम ज़रब दे देंगे। तो यहाँ पे क्यूब का मतलब होता है, मैं आपको समझाता चलूँ कि अगर यहाँ पे x की 3 है ना, तो x को आपस में कितनी बार ज़रब देना है? आपने 3 बार देना है जी। अगर यहाँ पे 4 का मतलब 4 का, ये ज़रा ज़्यादा आपको वाज़ह रहेगा जी। 4 की 3 है ना, तो आपने इसका मतलब होता है 4 क्रॉस 4 यानी कि जो इसके अंदर ब्रैकेट के अंदर रकम है उसको 3 बार ज़रब देनी है। ठीक है जी, तो ये आपने सिंपली याद रखने की कोशिश करनी है। तो आप ये एक्सरसाइज पे पूरी ग्रिप होगी जी आपकी। तो पहली रकम का मुकाब आ गया जी, जमा 3x। अभी 3 को 4 से ज़रब दी तो कितना आ गया? 12x इंटू x जमा 4। ठीक है, और जमा 4 का मुकाम क्या होगा जी? 4 का मुकाम क्या होगा? 4 चौके 16, 16 चौके 64। अब इसको हम हल कर देंगे तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा जी? x की 3 जमा 12 चौक कितना होता है जी? 12 चौक 48। 12 चौक कितना होता है जी? 48। ठीक है, आप भी देखेंगे 12 x की 2 एंड जमा 12 चौक 48 x एंड जमा 64, और यही आपका जवाब है जी। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 2 यानी सेकंड यूज हमारी क्या है जी? वो भी हम देख लेते हैं। सेकंड यूज है हमारी जी 2m+1 है जी। ठीक है, 2m+1 है। तो अब हम क्या करेंगे? अब हम यहाँ पे लिखेंगे बाय टेकिंग क्यूब, यानी मुकाब लेने से। ठीक है जी, तो मुकाब हमने किसका लिया जी? 2m+1 का हमने क्या कर लिया? मुकाब ले लिया। तो बराबर क्या आ गया जी? 2m का मुकाब आ गया जमा 3 ज़रब पहले रकम 2m और ज़रब दूसरी रकम 1 और इंटू 2m जमा 1 और इंटू +1 का मुकाब आ गया जी। ठीक है, अब 2 को 3, मैंने आपको पहले बताया कि
दो की तीन का मतलब है दो ज़रब दो ज़रब दो, ठीक है, दो ज़रब दो ज़रब दो, यानी दो को तीन बार आपस में क्या करना है आपने, ज़रब दे लेनी है। तो ये कितना आ जाएगा जी, 8m की 3 आ जाएगा, जमा दो तीन छः, छः एकम छः, 6m इंटू 2m जमा 1 एंड प्लस, अगर तीन को आप 1 को आपस में तीन बार ज़रब दिए तो वो एक ही आता है। अब हम इसको फाइनलाइज कर लेंगे, 8m3 प्लस 6 को 2 से ज़रब दिए तो कितना आ गया, 12m स्केयर जमा 6m जमा 1, और यही आपका क्या है जी, जवाब है। आप चेक कर सकते हैं कि आपका यही जवाब ही होगा। तो आपकी जूज नंबर जो 3 है वो क्या है जी, जूज नंबर 3 आपकी क्या है जी, a-2b, a-2b। आप फिर हम वैसे ही करेंगे, कैसे करेंगे जी, बाय टेकिंग क्यूब, यानी मकाब लेने से। आपने मकाब लेने से क्या किया जी, लिखा, तो ये आ गया आपका a-2b का मकाब आ गया बराबर। अब गौर करें जरा, पहले आप चलते थे इस प्लस वाले फार्मूले से, पहले आप चलते थे इस वाले फार्मूले से, लेकिन अब आप किस वाले फार्मूले से चलेंगे, अब आप किस वाले फार्मूले से चलेंगे, मनफी वाले फार्मूले से। सो मैं आपको क्या करूँगा, यहाँ पे मनफी का एक फार्मूला लिख के दूंगा जी, ठीक है, मैं आपको मनफी का फार्मूला लिख के दूंगा जी। तो मनफी का फार्मूला क्या है जी, a-b कुल का क्यूब है, और ये आ जाएगा a का क्यूब मनफी 3ab, और इनटू आ जाएगा a मनफी b और मनफी b का क्यूब आ जाएगा। आपने इसको मद्देनजर रख लेना है जी, ठीक है। तो आप जब इसको मद्देनजर रखेंगे तो आप फिर नहीं भूल सकते, आप वैसे भी याद रख सकते हैं। तो जब हमने इसका क्यूब ले लिया तो ये आ जाएगा a का क्यूब मनफी 3a एंड b, ठीक है जी, इनटू a मनफी 2b एंड मनफी 2b का मकाब, ठीक है जी। अब हम यहाँ पे इसको ओपन करेंगे, जब हम इसको ओपन करेंगे तो ये क्या आ जाएगा जी, a का मकाब मनफी 3 जी, 3 को 2 से ज़रब दी तो कितना आ गया, 6ab इंटू a मनफी 2b, और अब आपने क्या करना है जी, 2 को 3 बार किया 8 आ गया, b की 3 आ जाएगा। अब हम इसको मज़ीद आसान कर लेंगे, तो ये आ जाएगा जी a3 मनफी 6a स्क्वायर b प्लस 6 दूनी 12 यानी 6 2 12 ab स्क्वायर एंड मनफी 8b 3 आ जाएगा, और यही आपका क्या है जी, जवाब है जी। अब हम चलेंगे चौथी जूज की तरफ जी। तो चौथी जूज हमारी क्या है जी, चौथी जूज है हमारी जी 5x एंड मनफी 1 है जी। तो बिल्कुल सेम तरीका वही करेंगे, बाय टेकिंग क्यूब, यानी मकाब लेने से, ठीक है। तो अब हम इसका क्या करेंगे जी, मकाब ले लेंगे। तो पहली रकम का मकाब 5x है, मनफी 3 ज़रब पहली रकम ज़रब दूसरी रकम इनटू 5x मनफी 1, ये वाली सारी रकम हमने इधर लिख लिया, जमा 1 का मकाब आ जाएगा, मनफी 1 का मकाब आएगा, सॉरी जी, मनफी 1 का मकाब आ जाएगा, ठीक है। अब हम इसको मज़ीद सिंप्लीफाई करते हैं। तो 5 को जब हमने आपस में 3 बार
ज़रब की तो 5 5 25 और 25 5 बार 125, तो ये आ जाएगा x का मुकाबला आ जाएगा। और मनफी आ जाएगा जी 15 एकम 15, 15x इंटू 15x मनफी 1, और ये एक ही रहेगा जी। आप मज़ीद इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं जी। 12x की 12 नहीं है, ये 125 है, सॉरी वेरी सॉरी जी, गलती लगी मुझे लिखने में, ये 125 है, ठीक है। 5 5 25 और 25 को 5 से तो 125 आता है, ये 125 क्यूब है एंड मनफी। अभी 15 को हम किससे ज़रब देंगे, 15 को देंगे 5 बार, तो कितना आ जाएगा जी, ये 5 दिए 15 और 15 5 75 एक्स स्केयर आ जाएगा एंड मनफी आ जाएगा जी 15 एकम 15 और मनफी 1 वैसे का वैसा आ जाएगा। तो ये आपका क्या हो गया जी, जवाब हो गया, ठीक है। अब चलेंगे हम जुज नंबर 5 की तरफ चलेंगे, जुज नंबर 5 की तरफ चलेंगे। और अगर आपको जो है वो मेरा ऐसे सवाल हल करना पसंद है, आपको अच्छा लगता है, तो आप मेरी वीडियो को लाइक कर सकते हैं और कमेंट भी कर सकते हैं, और याद से आपने चैनल को सब्सक्राइब करना कभी नहीं भूलना। तो हम कोशिश करते हैं कि अपनी जो नेक्स्ट वीडियो है उसमें अब हम मिलते हैं जी, तो मिलते हैं जी नेक्स्ट पार्ट 2 में जी, ठीक है जी।